गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति के निष्पत्तियों के बारे में जाने कि त्रिकोणमिति क्या होता है, ये किसके सापेक्ष किसकी गणना करते हैं, और इसके निष्पत्तियों बताया गया था। आपको 6 निष्पत्ति बताया गया था। साइन, कास, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इनकी भुजाओं के बीच संबंध बताया गया था कि साइन क्या होता है। आपको डायरेक्ट अब इसको इजी वे में आपको रखने के लिए साइन को कहते हैं लंब बटा कर्ण, और कास को कहते हैं आधार बटा कर्ण, टेन को कहते हैं लंब बटा आधार, और कॉट को कहते हैं आधार बटा लंब, और सेक को कहते हैं कर्ण बटा आधार, और कोसेक को कहते हैं कर्ण बटा लंब। इन चीजों के भुजाओं के बीच की संबंध, अब इनके भुजाओं दिए गए हों, उनके कोणों के बीच की जो संबंध होती है, इनकी 0 डिग्री पर एक निष्पत्ति साइन निष्पत्ति का क्या मान होता है, कास का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है। इसी टाइम टेबल, यही सारणी पे आपका त्रिकोणमिति के ये जो आपको डिग्री के मान दिए गए, यदि ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप प्रश्न को नहीं लगा पाएंगे। अब ये जो आपको सारणी दी गई है, ये सारणी आपको पूरा एक तरह से याद नहीं करना है। आप इसको मैथमेटिक्स के रूप में समझेंगे तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसको किस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में लिखा गया है, तो सबसे पहले इस चीज टेबल को आपको याद करने के लिए आप स्वयं इस तरह का टेबल बनाइए और कम से कम 10 बार, 20 बार, 25 बार लिखिए। जब 20 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार लिखेंगे, उसके उपरांत आप जब प्रश्नों से रूबरू होंगे और प्रश्न को लगाएंगे, तब आपकी समस्याएं इसमें निदान होंगी। तब जाके यह आपका एंगल की जो निष्पत्तियों का मान दिया गया है, तब जाके याद आएगा। अब आपको हमको याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइन 0 का मान 0, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। ये पहला वाला आप याद रखिए, इसको याद करना पड़ेगा। ये सब इनका भी डेरिवेशन होता है कि साइन 0 का मान 0 कैसे आया, लेकिन वो चीजें आपको यहाँ इतना नहीं जानना है। अब वो हर चीज आदमी पढ़ता है, लेकिन आप यहाँ इतना इसके फार्मूले के जानेंगे, इसके डिग्री के मान कितने होते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/, करड़ी में 2 दिया गया। साइन 60 डिग्री का मान करड़ी में 3/2 दिया गया। साइन 90 डिग्री का मान 1 है। इस साइन ये लाइन आपको दिमाग में थोड़ा सा बैठाना पड़ेगा। जब ये बैठाएंगे तो आपको एक ऐसा तरीका, देखिए बता रहे हैं कि सारे टेबल आप आसानी से लिख देंगे। तो जब टेबल लिखने की आपके पास क्षमता होगी, तो आप किसी भी प्रश्न में जब आप किसी भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति का डिग्री का मान जब आप भूलेंगे, तो आप इसको यहाँ से रिमेम्बर करके याद कर सकते हैं। अब देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/, करड़ी में 2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, साइन 90 का मान 1। अब देखिए कास यानी साइन का मान, एक चीज और पूछता है। अब यहाँ पे देखिए साइन का मान 0 से शुरू हो रहा है, 1 तक जा रहा है, हम 0 से लेकर 90 तक। यानी यहाँ देख रहे हैं कि साइन का मान 0, 1/2 का मान 10/5, यानी ये बढ़ रहा है। यानी साइन 0 से लेकर 90 तक जाने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, अक्सर पूछा जाता है। तभी आप चीजें पहले याद करने के लिए समझिए। अब देखिए, अब कास 0 का मान 1 होता है, कास 30 का मान करड़ी में 3/2 होता है, कास 45 का मान 1/, करड़ी में 2 होता है, कास 60 का मान 1/2 होता है, कास 90 का मान 0 होता है। अब ये चीज आप याद करें। देखिए हम आपको किस तरह से बदल रहे हैं। देखिए अब यहाँ से कास 0 का मान 90 वाला होता है 1। अब देखिए कास 30 का मान, कास इस साइन 60 वाला होता है। देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये, और कास 45 का मान बीच में है, देखिए दोनों का मान बराबर है। अब कास 60 का मान साइन 30 की मान 1/2, यानी कास 90 का मान साइन 0 के बराबर। यानी देखिए यहां से शुरू करिए, 1 करड़ी में 3/2, 1/, करड़ी में 2, 1/2, 0। आप देखिए आसानी से लिख देंगे, कहीं भी भूलेंगे नहीं। अब देखिए tan का मान आया,
तो tan का मान जब साइन, अब देखिए सिर्फ आप साइन को याद रहेगा तो आप 6 का ये मान लिख सकते हैं, 6 निष्पत्तियों का मान लिख सकते हैं। आप साइन का मान याद कर लिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1 करड़ी में 2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, साइन 90 का मान। अब देखिए, अब कास 0 का मान ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ है तो यही रह जाएगा, फिर उसके बाद से ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, इस तरह में भरते जाएंगे। इस तरह से हम कास के 0, 30, 45, 60, 90 का बांटेंगे। अभी आप जानते हैं tan होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर कास थीटा। ये अभी आपको हम पढ़ाए, इसके प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि tan की किसी भी एंगल के लिए वो साइन और कास के बराबर होता है, थीटा अनुपात के बराबर होता है। तो अब देखिए tan 0 का आपको मान निकालना है, tan 0 का मान निकालना है तो साइन 0 ये क्या हो जाएगा, साइन 0 बटा कास 0, tan 0 का मान। तो साइन 0 का मान क्या है, 0, साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान क्या है 1, यानी 0 बटा ये क्या आएगा 0, लिख देंगे कि नहीं यहाँ पर tan 0 का मान। अब देखिए इसी तरह से पूछा जाए tan 30 अंश का मान क्या होगा, tan 30 अंश का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, tan 30 अंश का मान निकालने के लिए साइन 30 अपान कास 30, तो साइन 30 का मान क्या है 1/2, 1/2। अब कास 30 का मान क्या है, करड़ी में 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, आया क्या 1 अपान करड़ी में 3, 1 अपान करड़ी में 3 क्या है, देखिए यहाँ पे tan 30 का मान। आप मैथमेटिक्स के रूप में याद नहीं करेंगे तभी भी लिख देंगे, जब आप इस तरह से बात को समझेंगे तभी आप क्या करेंगे, इस टेबल को लिख सकते हैं। अब पूछा जाए tan 45 का मान, तो देखिए दिखा रहे हैं, आपसे पूछा जाए tan 45 का मान क्या होगा, तो देखिए tan 45 का मान क्या हो जाएगा, तो साइन 45 अपान कास 45। अब साइन 45 का मान क्या है 1 अपान करड़ी में 2, यानी 1 अपान करड़ी में 2 अपान 1 अपान करड़ी में 2, तो क्या हो जाएगा, सब कैंसिल नहीं हो जाएगा, 1 नहीं आएगा, तो tan 45 का मान क्या है 1। तो इस तरह से हम साइन का मान सारा निकाल लेंगे। देखिए tan 90 का मान जब आप निकाले हैं तो tan 90 का मान आएगा साइन 90 अपान कास 90, तो साइन 90 का मान 1/0। किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तो वह क्या आएगा, अपरिभाषित, इनफाइनाइट आएगा, यानी tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, जिसे अपरिभाषित कहते हैं। अब देखिए काट का, अब काट का सिर्फ यहीं से देखिए, फिर काट का कैसे शुरू करेंगे, इनफाइनाइट यहाँ चला आएगा काट 0 पे, और काट और tan का यहाँ का 60 का 30 पे आ जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा, 1/√3 रह जाएगा, 0 रह जाएगा, ये 0 यहाँ चला जाएगा। इस तरह से हम काट का लिख देंगे। काट का एक और तरीका है, आप जानते हैं कि tan बराबर होता है क्या, काट बराबर होता है, काट थीटा बराबर होता है 1 अपान tan थीटा, यानी किसी भी एंगल के लिए उसका व्युत्क्रम, tan का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, काट के बराबर हो जाएगा। यानी आप tan 0 का मान निकालना है तो काट 0 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 अपान tan 0, तो tan 0 का मान क्या है 0, यानी 1 अपान 0, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। इसी तरह से हम काट और tan के बीच का संबंध निकाल के भी हम इसकी बात को इसके निष्पत्तियों को भर सकते हैं। अब देखिए सेक वाली बात आती है। अब सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कास थीटा। जो सेक 0 का मान होगा, जो कास 0 का मान होगा वह 1 अपान उसमें कास 1 में कास सेक 0 का जो मान होगा 1 अपान कास 0 के मान के बराबर होगा। यानी सेक 0 का मान का मतलब 1 अपान कास 0। कास 0 का मान क्या है, देखिए 1, यानी 1 अपान 1, यानी सेक 0 का मान भी क्या आ गया 1। अब आपसे कहा जाए कि सेक 30 का मान क्या होगा, तो 1 अपान कास 30,
तो 1/cos30 का मान देखिए क्या है, cos30 का मान देखिए यहाँ पे क्या है, करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3 नीचे 2, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2/करड़ी में 3। इसी तरह से फिर यहाँ पे इसका अपोजिट करेंगे, करड़ी में 2, ये इनफाइनाइट आपको मिलेगा। फिर अब आप इसको क्रम में क्या करेंगे, कोष्टक का इनफाइनाइट यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, एक करड़ी में 2 यही रह जाएगा, 2/करड़ी में 3 यही रह जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। या कोष्टक क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है। कोष्टक क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। और इस टेबल को जब तक आप कई बार नहीं बनाएंगे तब तक इस तरह के प्रश्न को आप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिए कि इसको टेबल को आपको दिमाग में समरी करना है, कि इसको बनाना है, बैठाना है। जब आप बैठा लेंगे तभी इस पे प्रश्न लगा पाएंगे। जैसे आपको 1-2 प्रश्न है, हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज है ABC, ABC और B क्या है 90 डिग्री, और ये भुजा क्या है 5 है। और आपसे कहा जा रहा है इस कोई एक समकोण त्रिभुज है ABC, B 90 डिग्री है, तो कहा जा रहा है इसका एंगल BAC क्या होगा और एंगल BCA क्या होगा, ये आपको बताना है। अब ये चीज आपको दिया गया है। अब देखिए, और ये एंगल आपका 30 अंश है, ये दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। एंगल BCA 30 अंश है। अब ये चीजें आपको ये BC और AC बताना। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक होगा, एंगल आपको न बता के आप इसको बताइए, भुजा के नाम बताइए। यहाँ ये चीज आपको एंगल BCA 30 अंश दिया हुआ है, तो आप क्या बता दीजिए, भुजा AC क्या होगा और भुजा BC क्या होगा। यानी ये एंगल दिया गया है, ये भुजा दिया गया है, यह भुजा नहीं दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इस एंगल के सामने ये क्या कहा जाएगा, सम्मुख भुजा कहा जाएगा, और ये भुजा क्या कहा जाएगा, उसका कर्ण कहा जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि साइन C बराबर AB बटा AC, साइन C बराबर AB बटा AC। तो यहाँ पे C कितना है, साइन 30 है, साइन 30, और AB की मान क्या है 5 है, और AC आपको नहीं मालूम है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, देखिए साइन 30 का मान 1/2 यानी 1/2, 5/AC। यहां से AC बराबर आप निकल जाएगा 10। ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इसका आप BC कैसे बताएंगे, तो अब आप यहां देख लीजिए BC का मतलब ये। अब ये देख रहे हैं कि लंब बट्टा आधार, यानी अब यहां से tan 30 का प्रयोग आप करेंगे, tan 30 में करेंगे तो आएगा AB बटा BC। तो AB क्या है 5, BC आपको नहीं मालूम है। ये tan 30 का मान क्या है, देखिए 1/√3 यानी 1/√3 5/BC। तो यहां से BC निकल के आएगा 5 करड़ी में 3। ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी चीज का लगा के प्रश्न को, जब ये हमको त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम रहेगा तो हम किसी भी प्रश्न को लगा के इसको बता सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी प्रश्न को लगाएंगे तो आपको बैठाना पड़ेगा, ये आपको याद रहेगा तो आप किसी भी की चीज के अनुपात तब बता सकते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। इस तरह से आप इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ इस पे प्रश्न बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।